उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण में कुशीनगर में भी मतदान होने हैं। कुशीनगर जिले का सबसे पुराना नगरपालिका पडरौना है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे कि पडरौना में कौन कौन से वो विकास के मुद्दे हैं जिस पे वोटर्स इस बार वोट करेंगे और कौन कौन से वो कार्य हैं जिनसे ये नगरपालिका अछूता रह गया। जैसे कि रोड नाली सब अच्छा हो यहाँ का, और यहाँ तो सीधी लड़ाई जहाज और साइकिल में है यहाँ पे। इससे पहले जो भी नगरपालिका अध्यक्ष रहा तो क्या सड़क, बिजली, पानी या नाली की सुविधाएं आपको नहीं मिली? आप आए, आप खुद देख सकते हैं ये रोड कैसा है, आप खुद देख ही सकते हैं ये रोड कैसा है, कॉलेज रोड कैसा है, सब आपको पता ही है। आप देखें उधर से आए हैं तो इस बार साइकिल की बारी है। अगर साइकिल आती है तो पूरे पडरौना में विकास दिखेगा, लाइट भी दिखेगा, सब कुछ, सब व्यवस्था दिखेगा। इनका कहना है कि इस बार साइकिल की बारी है और साइकिल ही आएगा तो विकास होगा। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, लोकल चुनाव लोकल मुद्दे पर होगी और विगत के 5 वर्ष मुझे लगता है कोई कार्य हुआ नहीं है। सबसे पहले बरसात का जब दिन आता है तो यहाँ का पडरौना का विकास का पुल खुल जाता है और पडरौना जलमय हो जाता है पूरा। देखिए, विकास कार्य तो वही तो मैं बताया कि बरसात के दिनों में विकास कार्य के पुल खुल जाते हैं। चलिए, इनका कहना है कि बरसात के दिनों में ही विकास कार्य खुलते हैं, बाकी 365 दिन यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? कार्य तो हुआ है। मानिए आप लाइट की बात कर रहे हैं तो बावली चौक पे देख लीजिए, जटाहा रोड पे देख लीजिए। रोड की बात कर रहे हैं, गली गली में। इनका कहना है कि कुछ काम हुआ है, कुछ काम अभी भी अछूता है। आप इस विकास के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? जो गांव विस्तारित क्षेत्र में जुड़ा, जब प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो लगातार जो भी गांव नए जुड़े थे उसमें बजट का पैसा आने लगा, लेकिन बजट का पैसा आने के बाद विस्तारित क्षेत्रों में कोई विकास का काम नहीं हुआ और सड़कों का, लाइटों का ये हाल है तो आप खुद लोकल के आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और चुनाव इसीलिए 5 साल में होता है कि जनता तय करे कि 5 साल में मैंने जिसको चुन के भेजा वो जनता के हित में काम किया। कि अभी पडरौना नगरपालिका में कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत शानदार काम हुआ और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी हुए ही नहीं, आपको लग रहा है कि ये काम होने चाहिए? देखिए, पडरौना में सड़कों का बुरा हाल है। बरसात के मौसम में सड़कें तालाब में तब्दील हो जाते हैं और नाली की जो हाल है वो बरसात के मौसम में देखने लायक भी नहीं रहती है। और इसमें पूरा पडरौना आप घूमेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे तो बस एक ही नारा दे रहा है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। रोडें पर्याप्त बनी है पडरौना नगरपालिका में, लाइटें जगमगा रही हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि लाइटें नहीं है? अभी कुछ काम ऐसा बताएं कि जो कि पडरौना में अन्य नगरपालिका की अपेक्षा पडरौना में बेहतरीन काम हुआ हो। भैया ये बताइए, बच्चों का एग्जाम हो रहा था पेट का, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार बच्चे आ रहे थे पडरौना में एग्जाम देने। तो पडरौना नगरपालिका के वो तो बच्चे हैं नहीं कि कोई मतदाता हैं। निस्वार्थ भाव से हमारे चेयरमैन साहब ने उनका रैन बसेरा रहने का कराया, उनका खाने पीने की व्यवस्था कराई। एम्बुलेंस का एक निःशुल्क एम्बुलेंस चलती है पडरौना नगर में, जो किसी भी गरीब परिवार के लिए रैन बसेरा है। यात्री लोग अगर रात में 2-2 बजे, 3-3 बजे अगर रात में आते हैं, सुभाष चौक पे एक गाड़ी लगी हुई है जो घर घर तक छोड़ती है नगरपालिका द्वारा। ऐसे काम हुए हैं जो कि एकदम समझ लीजिए कि एकदम अलग अलग काम है। आप कैसे लगता है कि अब कौन कौन से वो विकास कार्य हैं जिससे अभी पडरौना नगरपालिका अछूता है? आगे जो भी आएगा उसको करेगा तो कहीं ना कहीं ये नगरपालिका निखर के आएगी, प्रदेश में अपना स्थान बनाएगी। देखिए, हमको तो नहीं लगता अभी कुछ बाकी है। वो अब जो विस्तारित गांव हैं उनमें तो रोड नाली का है, वो तो आने के बाद तो होना ही होना है, उसमें तो कोई वो नहीं है। और लाइट विस्तारित गांव में भी लगे हैं, हर गांव में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गांव बाकी हो। और रहा रोड नाली का तो आने के बाद तो एकदम होना है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ काम हुए हैं लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो अभी भी अछूते हैं। अब उन काम को कौन करेगा ये तो 13 तारीख के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कुंदन मिश्रा, भारत समाचार, कुशीनगर।